राहुल चोर चुड़ैल। बहुत समय पहले की बात है। राहुल और उसके दोस्त उसके साथ कॉलेज में पढ़ते थे। राहुल ने अभी हाल ही में नई कार खरीदी थी, तो वो अपनी नई कार दिखाते हुए अपने दोस्तों से कहता है, अरे मनोज, कैसी लगी मेरी नई कार? अरे राहुल यार, क्या मस्त कार खरीदी है तूने। तुम लोगों को अच्छी लगी ना मेरी नई कार? हैं? तो चलो, इसी खुशी में आज तुम लोगों को मेरी तरफ से पार्टी। फिर राहुल और उसके दोस्त रात में ही शहर से दूर पार्टी करने निकल जाते हैं। तभी राहुल का दोस्त विजय उससे कहता है, अरे यार राहुल, तूने कार की टंकी तो फुल करवा ली थी ना, कहीं ऐसा ना हो कि कार रास्ते में ही बंद पड़ जाए। हाँ, करा तो ली थी यार। फिर सारे दोस्त मस्ती में गाना गाते हुए कार चलाते हुए जा रहे थे। राहुल कार चलाते हुए गाना गाए जा रहा था। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। तू भी ना यार राहुल, पता नहीं कौन से सदी के गाने गा रहा है। देख ये सुन, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। तभी राहुल और उसके दोस्तों को हाईवे के पास एक सुनसान सड़क पर पेट्रोल पंप दिखाई देता है। तो राहुल पेट्रोल पंप के पास जाते ही अपनी गाड़ी रोक लेता है। कार की टंकी फुल करवा लेता हूँ, कहीं पता चला कि कार रास्ते में ही खड़ी हो गई। फिर राहुल पेट्रोल पंप वाले से अपनी कार की टंकी फुल करने के लिए कहता है। भैया, कार की टंकी फुल कर देना प्लीज। तभी विजय पेट्रोल पंप को देखकर कहता है, यार ये पेट्रोल पंप कितना सुनसान लग रहा है, और यहाँ का रास्ता भी कितना सुनसान है। हाँ सही में यार, काश ऐसे में खूबसूरत सी मेरे सपनों की रानी मिल जाती तो मजा आ जाता। इतने में ही पेट्रोल पंप वाला लड़का कार की टंकी फुल कर देता है। सर, आपकी कार की टंकी फुल हो गई है, अब आप जा सकते हैं सर। फिर राहुल अपनी जेब से पैसे निकालकर पेट्रोल पंप वाले लड़के को दे देता है और कार स्टार्ट करके वहाँ से आगे चला जाता है। वो लोग अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि अचानक से उनकी नजर दूर खड़ी एक लड़की पर पड़ती है, जो बहुत जोर जोर से रो रही थी। मुझे तो लगता है उससे मदद की जरूरत है, इसलिए वह रो रही है। हाँ यार, लगता है कि वो लड़की जरूर किसी मुसीबत में है, हमें उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। जिस रास्ते से राहुल और उसके दोस्त जा रहे थे, उसी रास्ते पर उन्हें एक लड़की दिखाई देती है, जिसे देखकर वो अपनी कार रोक लेते हैं और उसके पास जाते ही देखते हैं तो वो लड़की जोर जोर से रो रही थी। इतनी सुंदर लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी यार। मनोज भी लड़की को देखकर मन ही मन सोच रहा था। ऐसी लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। वो दोनों अपना सोचना छोड़कर उस लड़की से उसके रोने का कारण पूछते हैं। अरे, इतनी रात गए तुम यहाँ अकेली रो क्यों रही हो? लड़की रोते रोते सुबकते सुबकते बताती है, मैं शहर में किसी काम से जा रही थी, पर अचानक से रास्ते में ही मेरी स्कूटी खराब हो गई, और तब से ही मैं यहाँ किसी बस के आने का इंतजार कर रही हूँ। पर कोई बस आने का नाम ही नहीं ले रही। मैंने कितने लोगों से लिफ्ट भी मांगी, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। वो लड़की और कोई नहीं, एक चुड़ैल थी, जो लोगों को बीच रास्ते पर रोककर अपना शिकार बनाती थी। ये कहते कहते फिर वो लड़की यानी कि चुड़ैल रोने लगती है। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें शहर तक पहुंचा देंगे। यही तो मैं चाह रही थी। लड़की राहुल की बात सुनकर रोना बंद कर देती है। फिर राहुल और मनोज उसे अपनी कार में बिठा लेते हैं और अपने साथ ले चलते हैं। वो लोग अभी कुछ ही दूर गए थे कि उन्हें भूख लगती है। यार मुझे तो बड़ी जोरों की भूख लग रही है। हाँ यार, मुझे भी। मुझे तो यहाँ कोई ढाबे वाला भी नहीं दिख रहा, क्या करेंगे? कुछ दूर जाने पर उन्हें एक ढाबे वाला दिखाई देता है और फिर वो सभी कार से उतरकर ढाबे पर खाना खाने के लिए जाने लगते हैं। वो उस लड़की से भी खाना खाने के लिए साथ चलने के लिए कहते हैं। एक्सक्यूज मी, तुम भी हमारे साथ खाना खा लो ना, चलो। नहीं, मैं यही कार में ही ठीक हूँ, मुझे भूख नहीं है, तुम सभी खाना खा लो। और वो लड़की कार में ही रुक जाती है। राहुल और उसके दोस्त ढाबे पर खाना खाने चले जाते हैं
और उनके जाते ही वो लड़की चुड़ैल बन जाती है और जोरों से हंसने लगती है। भूख तो मुझे भी बड़ी जोरों की लगी है। फिर वो चुड़ैल गाड़ी की डिग्गी खोलती है और पेट्रोल की टंकी से पेट्रोल पीने लगती है। अब जाकर कहीं मेरी प्यास बुझी। अब मेरी जान में जान आई है पेट्रोल पीकर। पता नहीं कुछ लोग अपनी गाड़ी में इतना कम पेट्रोल क्यों भरवाते हैं, जिससे मेरा पेट ही नहीं भरता। पर आज बड़े दिनों बाद इन लोगों की कार से इतना सारा पेट्रोल पीकर मन तृप्त हो गया। फिर राहुल और उसके दोस्त खाना खा लेते हैं और वापस अपनी कार की तरफ आने लगते हैं। चुड़ैल उन्हें कार की तरफ आते देखकर सोचने लगती है, अरे ये लोग तो इधर ही आ रहे हैं। इससे पहले कि ये इधर आए, मुझे जल्दी से यहाँ से गायब हो जाना चाहिए। फिर वो चुड़ैल उनके आते ही वहाँ से गायब हो जाती है। जैसे ही राहुल, मनोज और विजय कार के पास पहुँचते हैं। यार खाना खाकर तो मजा आ गया। सही में यार। बहुत रात हो चुकी है, हमें जल्दी से घर निकल जाना चाहिए। जैसे ही राहुल और मनोज कार में बैठते हैं तो देखते हैं कि लड़की कार में नहीं है। ये लड़की कहाँ चली गई यार? अभी तो हम उसे कार में छोड़कर गए थे। हो सकता है कि वो कोई उसका जानने वाला मिल गया हो। चलो चलो, अब हमें भी जल्दी घर पहुंच जाना चाहिए। वैसे भी मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा। राहुल जैसे ही कार स्टार्ट करता है तो उसकी कार चालू ही नहीं होती। ये कार को अचानक क्या हो गया यार? अभी अच्छी भली चल रही थी। वैसे भी ये कार एकदम नई है, खराब तो नहीं होनी चाहिए। मुझे तो यहाँ दूर दूर तक कोई मैकेनिक भी नहीं दिख रहा जिससे हम अपनी गाड़ी ठीक करवा सके। चलो इस ढाबे वाले से जाकर पूछते हैं कि हाँ आसपास में शायद कोई मैकेनिक मिल जाए। फिर तीनों ढाबे वाले से जाकर मैकेनिक के बारे में पूछते हैं। हाँ जी, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक मैकेनिक वाला है, वो शायद आपकी कुछ मदद कर सकता है। भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया भाई साहब, थैंक यू भाई। जैसे तैसे विजय और मनोज गाड़ी को धक्का लगाते हुए मैकेनिक के पास पहुंच जाते हैं। भैया रास्ते में ही हमारी गाड़ी खराब हो गई है, जरा चेक करके तो बताना इसमें क्या खराबी है। हाँ जी अभी लो। फिर वो मैकेनिक वाला उनकी गाड़ी को अच्छी तरह चेक करता है और उन्हें बताता है कि साहब आप लोगों की कार में पेट्रोल ही नहीं है, इसी वजह से आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। राहुल, विजय और मनोज एक दूसरे की तरफ हैरानी के साथ देखते हैं और कहते हैं, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? हमने अभी कुछ देर पहले ही तो कार टंकी पेट्रोल से फुल करवाई थी, फिर अचानक से पेट्रोल कहाँ गायब हो गया? तभी मैकेनिक उन लोगों की बात सुनकर उनसे कहता है, लगता है आप लोगों के साथ भी वही हुआ जो यहाँ हर आने वाले के साथ होता है। मतलब क्या है आपका? 5 साल पहले की बात है, एक लड़की यहाँ से अपनी गाड़ी में जा रही थी, तभी बीच रास्ते में उसकी गाड़ी अचानक से खराब हो जाती है और वो हर आने जाने वाले से मदद मांगती है, पर कोई भी उस लड़की की मदद नहीं करता और तभी अचानक से गाड़ी उसे टक्कर मारकर चली जाती है और उसकी मौत हो जाती है। तभी से वो चुड़ैल बनकर यहाँ घूम रही है और जो कोई भी उस पेट्रोल पंप वाले रास्ते पर अपनी गाड़ी रोकता है तो वो चुड़ैल लड़की बनकर आदमियों को धोखा देती है और फिर उनकी गाड़ी का सारा पेट्रोल चुरा कर पी जाती है, जिससे कि वो गाड़ी वाला अपने घर, अपनी मंजिल तक ना पहुंच सके। वो तो अच्छा हुआ साहब कि आप लोगों की जान बच गई, वरना वो चुड़ैल तो पेट्रोल पीने के साथ साथ उन्हें मार भी डालती है। फिर जैसे ही सुबह होती है, राहुल, विजय, मनोज तीनों अपने घर के लिए निकल जाते हैं और फिर कभी किसी सुनसान सड़क पर किसी को भी देखकर अपनी कार नहीं रोकते। पर आज भी वो चुड़ैल उसी जगह लोगों